बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा नफ्स की सख्ती के मसले मसाइल जो पैदा होते हैं। नफ्स की सख्ती कम क्यों हो जाती है, इसकी क्या रीज़न है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको अकेला नफ्स की सख्ती का मसला है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहायत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें मैं आज आप लोगों को एक तालाब बनाना भी बताऊंगा कि उसको कैसे बनाया जा सकता है, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे हम थोड़े टाइम में ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और बनाने में भी आसान है और चीज़ें ख़रीदने में भी आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें होता क्या है कि नफ्स की सख्ती का जो कम हो जाना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी गलत कारियाँ, हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हमारा माहौल, हम कैसे माहौल में रहते हैं, चीज़ें हम कैसी देखते हैं, वीडियो हम कैसी देखते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। अगर हमारा जहन जो है हर टाइम बुराई की तरफ रहता है, वीडियो हम देखते हैं गंदी देखते हैं, सोच हमारी ऐसी है, तो नफ्स का ढीला हो जाना, नफ्स की सख्ती का ख़त्म हो जाना तो आम सी बात है। अगर आप देखते हैं कि आपके ऐसा कुछ भी नहीं करते लेकिन उसके बावजूद आपके नफ्स में सख्ती कम है, तो उसका नहायत ही आसान और ज़बरदस्त ये नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कुछ लोगों को नफ्स की जो सख्ती है वो कम होने की वजह होती है उनकी उम्र। उनकी जब उम्र ज़्यादा, थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनके नफ्स में सख्ती कम हो जाती है। ये कोई मसला नहीं है, वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और दूसरी वजह होती है हाथ का इस्तेमाल जब हम करते हैं। तो जब हाथ का इस्तेमाल करते हैं उससे तो नफ्स का हम वैसे ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो उससे ये है कि ये फ़ायदा तो ये उसको भी देगा, लेकिन उसको ये है कि अगर आप लोगों को नफ्स में सख्ती के साथ साथ ज़कावत हिस्स या एहतलाम वगैरह या जरियान वगैरह का मसला है, तो पहले आप उसका इलाज करें या करवाएं। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी या उधर से देख सकते हैं और अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप वो मेडिसिन वगैरह कहीं अच्छे से हकीम से ख़रीद भी सकते हैं। अगर हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम भी वो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं और ऑनलाइन सप्लाई भी करते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि नफ्स की सख्ती को कैसे ठीक किया जा सकता है। नफ्स की सख्ती को ठीक करने का नहायत ही आसान हल है इसका, लेकिन ये है कि ऐसे काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें करने पड़ते हैं। लोग करते क्या है कि प्रॉपर तरीके से ऐसा कुछ भी काम करते नहीं हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि नफ्स की सख्ती जो है वो ठीक हो जाएगी। नफ्स का, लोग कहते हैं कि नफ्स लंबा हो जाता है, नफ्स बड़ा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा ढोंग है। ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें जो लोग बोलते हैं कि नफ्स का हम इतना बड़ा कर देंगे, इतने इंच बड़ा हो जाएगा, उतने इंच बड़ा हो जाएगा, हम ये चीज़ देंगे, ये दवाई देंगे, ये तेल देंगे, ये मेडिसिन देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारा झूठ है। मैं नफ्स जो है वो बड़ा जितना आपका कुदरती है, जितना हो गया है उतना ही रहेगा। उसके बाद आपका नफ्स जो है आप जो मर्जी करते रहें, उसको खींचते रहें, जो मर्जी करें, नफ्स आपका बड़ा नहीं होगा। जितने सहज का उतने सहज का ही रहेगा। इसलिए इसको बड़े करने के चक्कर में ना पड़े, इसको कोशिश करें कि जो टाइट रहे, इसको टाइट करने की कोशिश करें। अगर आपने कुछ ऐसे गलत काम किए जिनकी वजह से इसमें सख्ती जो है वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसका इलाज कराएं आप अपना, और ख़ुद कर सकते हैं तो खुद करें इसका इलाज। तो इसको बड़े कराने के चक्कर में ना पड़ जाएं, जितना है उतने पे ही गुजारा करें और कोशिश करें कि ये सख्त हो जाए। सख्त हो जाएगा तो आपको लंबे के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको अब ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं खुद देखता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल आजकल हर कोई देखता है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो आती है जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि नफ्स इतना बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है, परले दरले का झूठ है ये, एकदम लोग झूठ बोलते हैं ये। और ऐसा झूठ बोलते हैं कि बंदा वैसे ही सुन के परेशान हो जाता है। तो इसलिए ऐसे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो मैं अभी आप लोगों को नुस्खा बताऊंगा इसको आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नफ्स की सख्ती का जो मसला है, जो नफ्स की जो नसें होती हैं, नाड़ें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके नफ्स की जो सख्ती है वो बहाल हो जाएगी। और नफ्स जब हमारा हर टाइम नरम रहता है, मतलब उसमें सख्ती पूरी पावर आती नहीं है, ठीक से वो खड़ा ही नहीं होता, तो दिखने में हमें छोटा ही लगता है। जब वो नफ्स में हम मालिश करते हैं, नफ्स की सख्ती बहाल हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, अपनी पूरी पावर से खड़ा होता है, तो उसका सहज बड़ा हो जाता है।
वो बड़ा साइज़ उसका, ये नहीं कि तेल की मालिश करने से बड़ा होगा, नहीं, उसकी जो शक्ति थी वो पूरी हो गई है, तो इसलिए वो अभी ठीक से लग रहा है, ठीक खड़ा हो रहा है, तो इसलिए उसका साइज़ बड़ा हो गया है, खुद ही बड़ा हो जाता है। तो ये होता है, उसके अलावा इसका साइज़ बड़ा नहीं होता, जितना है उतना ही रहेगा। तो असल वीडियो की तरफ अभी आते हुए आप लोगों को बताता हूँ इसका इस पर इस्तेमाल क्या करना है और कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। इसमें आपने तेल लेना है जैतून का और तिलों का। अगर तो आपके जो दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों नहीं मिलते तो एक भी मिल जाए, इन दोनों में से कोशिश करें कि जो भी मिले जैतून का हो या तिलों का, खालस होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक तेल लेने, अगर आप दोनों लेते हैं तो 100 ग्राम ले लें, अगर आप एक लेते हैं तो 200 ग्राम ले लें। अगर इन दोनों में से कोई एक मिलता है तो 200 ग्राम, अगर दोनों मिल जाते हैं तो 100 ग्राम जैतून का और 100 ग्राम ही तिलों का आपने लेना है। और इसके अंदर आपने डालना है लहसुन। लहसुन के आपने छोटे छोटे बारीक बारीक से पीस बना लेने, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस। वो बना के आपने उसको डाल देना है इसके अंदर। करना आपने क्या है कि तेल को अपने बर्तन में डाल के रख देना चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर रखें, उसके बाद इसको आप थोड़ा सा गर्म होने दें। जब देखा कि तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर आप इसमें लहसुन डाल दें, बारीक बारीक काट के, बिल्कुल बारीक बारीक काट के लहसुन डाल देंगे। तो उसको हल्की आंच कर दें, बाद में इतना देर पके कि जब वो देखें कि लहसुन जो है वो कोयला बन गया, जल जाता है, फुल जल के ब्लैक हो जाता है, कोयले की तरह हो जाता है वो। जब ऐसा हो जाए तो उसको उतारें, ठंडा करें और किसी चीज़ में उसको सेव करके रख लें, जैसे शीशी में उसको सेव करके रख लें। अब इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका नहायत ही आसान है। करना आपने क्या है कि जब आपका नफ्स की मालिश करेंगे तो कोशिश करें, ये ड्रॉप वाली हम शीशी इस्तेमाल करते हैं आँखों में कतरे डालने के लिए, या कान में कतरे डालने वाली शीशी इस्तेमाल होती है, वो हो आपके पास, ऐसी शीशी बाज़ार से मिल जाती है प्लास्टिक की, तो वो ले लें, उसके अंदर डालें। डालने के बाद नफ्स के ऊपर आपने तेल का डालना है, 1-2 कतरे डाल के आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है, वो जज़ब हो जाएगा। बाद में थोड़ा सा और डालें, फिर जज़ब हो जाएगा। जब तीसरी बार डालेंगे तब ये नमी रहेगी, इधर ऑयल रहेगा, तब आप इसकी मालिश करना स्टार्ट कर दें। करना आपने क्या है कि मालिश जब आप इसकी करेंगे तो आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि अगर आपका नफ्स, कुछ लोग कहते हैं कि नफ्स में जब मालिश करते हैं तो हमारा जो दिल करना शुरू कर हो जाता है, हमारा दिल करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे करें, 1 मिनट से मालिश करें पहले दिन। जब देखें कि आपका नफ्स में हार्डनेस पैदा हो रही है, आप नफ्स हार्ड हो रहा है, तो आपने करना क्या है कि मालिश करनी छोड़ देनी है, कपड़ा लपेटो उसके ऊपर अच्छे से, इसको हवा ना लगे, तो गर्म हो जाता है नफ्स, तो इसके जो पट्टे हैं नफ्स के उनको फिर नुकसान होता है अगर हवा लग जाए तो आपने बस कर देना। अगले दिन आप आधा मिनट बढ़ा लें, 2 मिनट बढ़ा लें, करते करते आप 10 मिनट पे चले जाएँ। कम से कम इसकी मालिश जो है वो 10 मिनट करें, और ज़्यादा करना चाहते हैं 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है कम से कम 2 माह, लगातार इसको आप 2 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नफ्स की सख्ती के लिए। ये आपका तेल इसी से काम हो जाएगा, वो भी सस्ते में। तेल तो बहुत महंगे महंगे बनते हैं, माल कंगनी का तेल बनाना पड़ जाए तो बहुत महंगा बनता है, वो भी उसमें भी खर्चा अच्छा भला आता है। अगर आपने खुद बनाए तो मार्केट से ले तो वैसे ही 2 नंबर मिलता है। अंडों का तेल बनाना पड़ जाए, अंडों के तेल पर इतनी मेहनत होती है और ख़र्चा ऊपर से इतना हो जाता है, वो ये महंगी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सस्ता सा एक आम सा तेल बताया मैंने आपको, आम में मिल जाता है। कोशिश इसमें भी यही करनी है कि आपको 1 नंबर तेल अच्छा मिले तेल, तो वो आप इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जब मालिश आप कर लें, मालिश आपने कर ली, अब देखा कि आप बस खलास मालिश कर दी, एंड हो गया, आपने बस कर जाना है, तो नफ्स लेके आपने अपनी उंगल को ऐसे रिंग बना लेना है। रिंग बना के आपने इससे पकड़ना है इसकी जड़ से, और उसको ऐसे ऊपर को खींचना है ऐसे। इसका जो नफ्स है वो गर्म हो जाता है, जो तेल की रवानी है और खून की रवानी है वो ऊपर की तरफ जाती है। नाड़ों के अंदर खून बड़ी स्पीड से गर्दिश करता है जब हम ऐसे करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है नफ्स को। इसलिए ऐसे लाजमी किया करें लास्ट पे, एंड पे, जैसे हम वर्जिश करते हैं उसके बाद हम उल्टे खड़े हो जाते हैं, तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसका भी ये ज़रूरी है कि जब आप ऐसा करें तो इसका भी लास्ट पे, एंड पे ऐसे लाजमी करें, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर किसी को किसी मामले में डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।